Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video of energy engineering subject. So this is lecture 4. लास्ट लेक्चर में हमने सोलर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था. सोलर के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. सोलर के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे थे. सोलर के बैकग्राउंड्स हमने देखे थे. सोलर के फर्स्ट जो टाइप है सोलर पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम. उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था. आज फर्दर जो टाइप्स है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. लाइक आई सेड कि हमने सोलर पैसिव ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले हफ्ते. फर्दर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक वो लेक्चर आपने नहीं देखा आप प्लीज़ देख लें. अभी बहुत ही सिंपल से है, बहुत ही सिंपल से टेक्निक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. अभी के आज के जो टॉपिक समझने के लिए ज़रूरी है कि वो भी टॉपिक समझ लें. अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो काइंडली देख लें वो लेक्चर. Today we will discuss about the active solar energy. Active solar energy system use the same principles like I said as passive system, except that they use fluid such as water to absorb the heat and some electrical or mechanical equipment such as pumps and fans to increase the usable light in the system. A solar collector positioned on the roof of a building heats the fluid and then pumps it through the system of pipes to heat the whole building. फर्दर थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू मैं दूं अगर पैसिव सोलर हीट के बारे में. पहले मैं इसको मिटा देता हूं एंड हम एक्टिव सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव सोलर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द पैसिव सिस्टम. पैसिव सिस्टम में क्या हो रहा था कि आप क्या कर रहे थे कि सोलर की हीट को डायरेक्ट आप यूटिलाइज कर रहे थे. इफ़ वी टॉक अबाउट द हीटिंग, सोलर पैसिव हीटिंग, उसमें क्या हो रहा था कि ड्यूरिंग द विंटर्स आपको हीट चाहिए होती है सन से. आप क्या कर रहे थे, उस सन्स की हीट को यूटिलाइज कर रहे थे एंड स्टोर करके आप लेटर जब सन्स नहीं होते, सन जो है लाइक फॉर एग्जांपल रात के दिन में सूरज की रोशनी जब आपके पास नहीं होती तो रात के टाइम पे वो आप यूज़ कर रहे थे. ठीक है जी. इसी तरह सेम गोस फॉर कूलिंग. सोलर पैसिव कूलिंग कैसे हो रही थी ड्यूरिंग द विंटर्स, ड्यूरिंग द समर्स आपको जब सन्स की हीट नहीं चाहिए. आप क्या कर रहे थे कि बाय मीन्स ऑफ शेडिंग, बाय मीन्स ऑफ वेंटिलेशन, बाय मीन्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रास, in this way you are actually cooling your room. That is the basic principle. Same principle पे ये भी वर्क करेगा. आपको सन्स की हीट चाहिए, फिर उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो अभी हम देखेंगे. उसमें क्या फ़र्क है, एक्टिव में क्या फ़र्क है, यहाँ पे फ्लूइड यूज होगा सच एज वाटर टू एब्जॉर्ब हीट. यहाँ पे वाटर यूज होगा या फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड यूज होगा. एंड सम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स सच एज पम्प्स एंड फैंस. पम्प्स है, फैंस है या हीट एक्सचेंजर है जो कि पानी को सर्कुलेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं यहाँ पे. टू इंक्रीज द यूजेबल हीट इन द सिस्टम, अ सोलर collector position on the roof of the building heats the building and then pumps it through a system of different pipes to heat the whole building. आप इसमें क्या कर रहे होते बेसिकली, आप इसमें बाय मीन्स ऑफ सोलर पैनल आप हीट को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद आप बाय मीन्स ऑफ वाटर जो पाइप है, पाइप के थ्रू जो है ना, आप फॉर एग्जांपल पाइप के थ्रू वाटर सर्कुलेट हो रहा है. इन दिस वे आप क्या कर रहे होते हैं, पूरे बिल्डिंग को आप हीट कर रहे होते हो. कैसे कर रहे होते हो हम डिस्कस करेंगे अभी. The technology which is applied is fairly simple and there are many possible application of it for low temperature system heat uses. The most common application of this system is a production of domestic hot water such as solar heater. Most common and most famous example of this is active solar energy is solar जो गीज़र आप यूज़ करते हैं. सोलर जो गीज़र यूज़ करते हैं, मोस्टली सोलर गीज़र मोस्ट कॉमन है इस टाइप ऑफ सोलर एनर्जी में. Active solar energy system includes the use of photovoltaic panels and solar thermal collector to harness the energy.
सो इसमें क्या करते हैं आप, सोलर फोटोवोल्टेइक का आप यूज़ करते हैं या सोलर थर्मल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सो सोलर थर्मल को या फिर सोलर फोटोवोल्टेइक को लेटर हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सोलर थर्मल एंड व्हाट इज सोलर फोटोवोल्टेइक। सो अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि ये जो टाइप्स है 1 2 3 4 5, दीज आर नॉट एक्चुअली द टाइप ऑफ सोलर, बट हम इसको सोलर के एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हम इसको 5 कैटेगरीज में आप डिस्कस करते हैं। सो 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। सो इसको हम टाइप्स नहीं कहेंगे, वी कैन कॉल देम कैटेगरीज। सो पैसिव सोलर एनर्जी की कैटेगरी को हम डिस्कस कर लिया है आज। अभी हम एक्टिव सोलर एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, फिर सोलर थर्मल एंड फोटोवोल्टेइक, फिर CSPs। सो दीज आर द कैटेगरीज, नॉट द टाइप्स ऑफ सोलर। सो हम सोलर एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम डिस्कस करना है। सो इस ब्रॉड टर्म को डिस्कस करने के लिए हमने फर्दर कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। सो ये सो डेट्स व्हाई दीज आर द 5 कैटेगरीज, नॉट द टाइप्स। सो इसको क्योंकि बिकॉज सोलर थर्मल हो सकता है कि पैसिव में सोलर थर्मल या सोलर फोटोवोल्टेइक एक्टिव सोलर में यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। और सोलर CSP जो है, CSP हम भी लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज CSP। सो CSP में जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, CSP के डिफरेंट टाइप्स है, PTC है, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर है, डिश कलेक्टर्स हैं। सो इसको हम डिफरेंट फॉर द एक्यूमुलेटिंग द सन्स हीट, सो हम इसके पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फोटोवोल्टेइक्स, CSP एंड सोलर थर्मल, इसमें से कोई से भी तीन जो है या तीनों जो है ना आप सोलर एक्टिव में आप यूज़ कर सकते हैं। सो डेट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सारे जो ना अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क करता हो, ठीक है जी। सो ये आपको डिस्कस करने वाली है। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज सोलर एक्टिव एनर्जी। Solar active energy works on the same principle as the solar passive system. So solar passive system की तरह ये वर्क करता है, बट इसमें ये फ़र्क है कि इसमें फ्लूइड यूज़ होता है एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हीट एक्सचेंजर हो गया, फॉर एग्जांपल इसमें पंप्स यूज़ हो गए, फैंस यूज़ कर लिया आपने। सो वहाँ पे क्या कर रहे थे आप, डायरेक्ट आप सोलर की हीट को यूज़ कर रहे थे फॉर द हीटिंग पर्पस एंड फॉर द कूलिंग पर्पस। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, डायरेक्ट सन्स की हीट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैकेनिकल इक्विपमेंट भी साथ साथ यूज़ कर रहे हैं एंड सोलर फोटोवोल्टेइक भी यूज़ कर रहे हैं, CSP भी आप यूज़ कर सकते हैं। So active solar heating system are comprised of collectors, distribution system and the devices. So like we discussed before in the last lecture कि हम पैसिव सोलर एनर्जी में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं एंड व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोलर पैसिव। सो उसमें क्या क्या थे, कलेक्टर्स थे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। उसको कैसे हम यूज़ करते हैं और उसके क्या फंक्शन है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सो एक्टिव सोलर एनर्जी में तीन कंपोनेंट्स हैं, कलेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, उसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ एक्टिव सोलर एनर्जी। सो ये सिंपलेस्ट सिस्टम है जो कि एक मॉडल कह सकते हैं आपको, नॉट नेसेसरी कि इसी को फॉलो करें, लेकिन ये एक एग्जांपल है। सो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ और ground in the sunlight. The top or sunny side has a glass or plastic cover to let the solar energy in. The inside place is a black absorbing material to maximize the absorption of solar energy. So like I said कि इसमें like for example this solar collector यूज होता है। सोलर कलेक्टर्स में भी फोटोवोल्टेइक्स और CSPs। सो इसमें पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर हो सकते हैं एंड पैराबोलिक डिश कलेक्टर हो सकते हैं। सो सोलर कलेक्टर्स को आप यूज करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सपोज दिस फोटोवोल्टेइक इज यूजिंग हेयर सो एज अ सोलर कलेक्टर्स को आपने यूज कर लिया। फिर से बात क्या करते हैं आप, सो दिस इज द collectors, distribution system, we can say these pipes and pumps are comes under distribution systems, and then storage device, or this is called what we call as storage devices. So flat plate collectors क्या करते हैं
सो ये क्या करते हैं, जो कि रूफ के फॉर एग्जांपल आपके घर में ये एक्टिव सोलर एनर्जी लगे हुए हैं, तो रूफ के टॉप पे आप इसको इंस्टॉल करते हैं. सो द टॉप और सनी साइड हैज अ ग्लास और प्लास्टिक कवर टू लेट द सोलर एनर्जी इन. ठीक है जी. सो यहाँ से आप एब्जॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द सन. सो सन से ये रेस आ रही है और रेस से ये सोलर एनर्जी इस कलेक्टर के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है. फर्दर क्या हो रहा है वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, सो सोलर एनर्जी के 3 कंपोनेंट्स हैं, द कलेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस. सो फर्स्ट इज कलेक्टर. कलेक्टर में आप फ्लैट टाइप कलेक्टर्स, फॉर एग्जांपल इसमें कोई फोटोवोल्टेइक सोलर पावर आप यूज़ कर रहे हैं, सो पीवी आप यूज़ करते हैं. सो इससे क्या करते हैं कि इससे आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फर्दर आगे सप्लाई करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ एनर्जी. सो फर्दर सेकंड, so second point is cold water is drawn from storage tank by pump 1. This is pump 1. So and is pumped through the flat plate collectors mounted on the roof of the house. So third point is the water absorbs the solar energy and return back to the tank. So क्या हो रहा होता है कि सेकंड पॉइंट इज कि आपके पास कोल्ड वाटर यहाँ से इन कर रहा होता है एंड बाय मीन्स ऑफ पंप 1. पंप 1 क्या कर रहा होता है कि वाटर को ड्रॉ कर रहा होता है, वाटर को खींच रहा होता है एंड वाटर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा होता है बेसिकली. एंड बाय मीन्स ऑफ दिस सोलर कलेक्टर आप कोल्ड एयर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा होता है एंड देन रिटर्न्स बैक्स टू, लाइक यहाँ से आपके पास कोल्ड वाटर इन हो रहा है और यहाँ से आपके पास हॉट वाटर इन हो रहा है एंड दैट हॉट वाटर comes to the tank again and then क्या हो रहा था आपके पास, warm water from the tank is pumped by pump 2 through the heating coil. यहाँ पे pump 2 है and then this is pumped through the heating coil and the fan blows. So the fan blows air from the room over the heated coil and heated air then passes through the room. So let's suppose यहाँ पे कहीं भी आप एक फैन है, सो आपके पास क्या हो रहा था कि वाटर के जो वाटर यहाँ से कोल्ड वाटर यहाँ से इन हो रहा होता है एंड बाय मीन्स ऑफ दिस सोलर कलेक्टर आपके जो कोल्ड वाटर है वो लाइक हॉट हो रहा होता है एंड देन दिस हॉट वाटर कम्स अगेन टू दिस स्टोरेज एरिया. हीट एक्सचेंजर इसको बोल सकते हैं. हीट एक्सचेंजर में क्या होता है बेसिकली एक हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की एक कॉम्बिनेशन होती है हीट एक्सचेंजर. सो हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है कि कोल्ड वाटर के इनसाइड से आप हॉट वाटर को आप सर्कुलेट कर रहे होते बेसिकली बाय मीन्स ऑफ द पाइप. यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है. सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक फैन है तो इस फैन के थ्रू पूरे कमरे को आप वार्म कर रहे होते बेसिकली. सो दिस इज द एक्टिव सोलर एनर्जी. इसमें क्या कर रहे होते आप बेसिकली, आपके पास सोलर कलेक्टर है, स्टोरेज डिवाइसेस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. ये सारे पाइप्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह सकते हैं. इसमें क्या हो रहा होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ. सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है. सो यहाँ से वाटर इन हो रहा होता है एंड बाय मीन्स ऑफ दिस कलेक्टर वाटर इज गेटिंग हॉट. सो दिस हॉट वाटर देन अगेन कम टू दिस सोलर heat exchanger और storage tank. So this heat exchanger mechanism यहाँ पे हो रहा होता है, जिसमें heat exchanger में क्या हो रहा है बेसिकली कि आप कोल्ड वाटर के एक कंटेनर में आप हॉट वाटर के पाइप को गुजार रहे होते हो. सो दिस इज एक्चुअली हीट एक्सचेंजर. सो यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ दिस मैकेनिज्म आप पूरे घर को आप वार्म कर सकते हो. कैसे, यहाँ पे एक ब्लोअर रखें या फैन ब्लोज एयर फ्रॉम द रूम ओवर द हीटेड कॉइल. हीटेड कॉइल के थ्रू, यहाँ पे हीटेड कॉइल है या फिर इसको कह सकते हैं हीटेड कॉइल के आगे आप एक ब्लोअर रखेंगे तो पूरा जो रूम है ना वो वार्म होगा. सो दिस इज एक्चुअली द एक्टिव सोलर सिस्टम वर्क्स. सो कोल्ड एयर sinks to the bottom and is circulated and is recirculated over the heating coil. So this is active solar energy. सो एक्टिव सोलर एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया. बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है जो कि वर्क करता है. सो ये आसानी से आपने समझ लिया होगा. सो नो फोटोवोल्टेइक सोलर पावर
सो इसको हमने थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, सोलर थर्मल को हम स्किप करते फिलहाल। सो सोलर फोटोवोल्टिक के बाद हम सोलर थर्मल को डिस्कस करेंगे। इसकी वजह यह है कि सोलर फोटोवोल्टिक्स में हम इसका जिक्र आ रहा था, सोलर थर्मल का जिक्र आ रहा था, डेट्स वाई इसको थोड़ी देर के लिए इसको रिज्यूम कर लें। सो सोलर थर्मल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द फोटोवोल्टिक सोलर पावर। So the word photovoltaic means the word photovoltaic combines two terms. Photo means light and voltaics mean voltage. So PV is a technology that converts sunlight, solar radiation into direct current electricity by means of semiconductor. So photovoltaics की ये speciality है। The reason why this is famous, इसको मैं मिटा देता हूँ। So the reason why this photovoltaic is famous is that कि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सोलर प्लेट जो है ना, सोलर प्लेट आपने बहुत जगहों पे देखा होगा। आपने सोलर पैसिव हो सकता ही ना देखा हो अभी तक, सोलर एक्टिव ना देखा हो, सोलर थर्मल ना देखा हो, सोलर CSP के बहुत सारे टाइप्स है वो आपने ना देखा हो, लेकिन फोटोवोल्टिक सोलर सिस्टम आपने हर जगह देखा होगा। सोलर प्लेट जो होता है ना नॉर्मली, जो कि हर जगह इंस्टॉल करके आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है जी। सो एटलीस्ट आपने नहीं देखा हो तो एटलीस्ट इंटरनेट पे आपने इनका जिक्र आपने एटलीस्ट सुना हुआ होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो फोटोवोल्टिक सोलर पावर है क्या? सो करता क्या है बेसिकली, डेट कन्वर्ट सनलाइट इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी को में कन्वर्ट करते हो। लाइक सोलर में आप क्या कर रहे थे, सोलर की सन्स की हीट को डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे। यहाँ भी कुछ मैकेनिज्म करने के बाद आपको अचीव हो रहा था, सन्स की हीट को कुछ मैकेनिज्म से गुजारने के बाद एक्टिव में आपको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सोलर थर्मल में भी आप पूरा एक मैकेनिज्म करते हो जिसके बाद आप यूज़ करते हो। CSP में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो थोड़ा सा महंगा होता है। सो दैट्स वाई दिस फोटोवोल्टिक PV इज रिलेटिवली as compared to other types of solar, this PV is relatively important and somewhat interesting, और ये famous भी है, that's why. So solar PV is a technology that converts sunlights into direct current. So direct current में ये direct electricity में ये convert करता है। When the sun hit the semiconductor within PV cell, electron are freed and then फॉर्म में करंट। इसको हम पिक्चर्स के थ्रू बाद में लेटर स्लाइड में हम देखेंगे कि एक्चुअली सोलर में होता क्या है कि इसमें इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो, ये हम देखेंगे बाद में। सोलर PV टेक्नोलॉजी इज जनरली एम्प्लॉयड ऑन अ पैनल, हैंस सोलर पैनल्स। सो सोलर PV इज जनरली एम्प्लॉयड ऑन अ पैनल, सो पैनल की तरह इसको यूज करते हैं। सो दैट्स वाई इसको हम सोलर पैनल कहते हैं। PV cells are typically found connected to each other and mounted on a frame called a module. So multiple modules can be wired together to form an array which can be scaled up or down to form to produce the amount of power needed. So PV cells, बहुत सारे cells मिलके एक फ्रेम बनाता है जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे, एक पिक्चर मैंने अटैच की हुई है नेक्स्ट स्लाइड में। सो हम देखेंगे उसमें। सो मल्टीपल मॉड्यूल्स कैन वायर्ड टुगेदर टू फॉर्म एन एरे। सो बहुत सारे सेल्स को आप कंबाइन करते हो तो आपके पास मॉड्यूल आता है। बहुत सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करने के बाद आपके पास एक एरे बनता है विच कैन बी स्केल अप और डाउन टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ पावर नीडेड। सो पावर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मॉड्यूल को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, एरे को कम कर सकते ज़्यादा कर सकते हैं। सो एरे, मॉड्यूल एंड सेल्स। सो बहुत सारे सेल्स को आप कंबाइन करेंगे तो मॉड्यूल बनता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम कंबाइन करेंगे तो एरे बनता है। सो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, सो सोलर फोटोवोल्टिक आपके पास दो टर्म्स से बने हुए हैं, फोटो विच मीन्स लाइट एंड वोल्टेक विच मीन्स वोल्टेज। सो सोलर फोटोवोल्टिक आपके पास वो टेक्नोलॉजी है डेट कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू डायरेक्ट करंट, दैट्स व्हाई दिस इज फेमस। सो फर्दर आपके पास सेल्स हैं, सोलर PV सेल, सोलर फोटोवोल्टेक्स के अंदर है क्या, इसके अंदर एक सेल है जो कि विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन से बने होते हैं। सो
बहुत सारे सेल्स मिलके मॉड्यूल बनते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलके एरे बनता है। सो लाइक दिस आपके पास इस तरह के सोलर पैनल है, ठीक है जी। ये बना कैसे होता है? सबसे पहले टॉप पे जो कवरिंग होती है, सो डेट इज कॉल्ड फ्रेम, एंड उसके बाद नीचे फ्रेम के नीचे आपके पास ग्लास होता है, ठीक है जी। और अगर नीचे से चलें तो ब्लैक शीट, सो ब्लैक शीट से ऊपर इनकैप्सुलेंट, सो इनकैप्सुलेंट और ग्लास के बीच में आपके पास सोलर सेल होता है। सो सोलर सेल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, सो डेट्स वाई ग्लास ऊपर है आपके पास, एंड देन इनकैप्सुलेंट इसके ग्लास के सेल के नीचे, एंड देन टॉप मोस्ट आपके पास जो पोर्शन कंपोनेंट्स है विच इज़ फ्रेम। सो बेसिकली हो क्या रहा होता है इसमें? बेसिकली आपके पास ये हो रहा होता है कि ग्लास के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लाइट पड़ गई सूरज की, सो आपके पास ग्लास और इनकैप्सुलेंट के बीच में आपस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद करंट आपके पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि हो क्या रहा होता है इसमें। बाय मीन्स ऑफ सन्स लाइट, जब सन्स की जो रेस यहाँ पे पड़ती है, सो यहाँ से बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही होती है। फर्दर ये तो ट्रांसमिट होगी, यहाँ से एक सन्स की लाइट को ट्रांसमिट होगी, बट फर्दर इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है। वो पूरा मैकेनिज्म होने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। So photovoltaic cell, PV cell, this is PV cell। PV cell आपके पास सिलिकॉन से बना होता है। जो इसके अंदर मेजर जो इंग्रेडिएंट्स होता है PV cells में, so that is सिलिकॉन। और भी इसके अंदर एलिमेंट्स है, so मेजरली इसके अंदर जो मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो चीज़ सिलिकॉन। so बहुत सारे सेल्स मिलके एक मॉड्यूल बनता है, दिस इज ऑल्सो ए मॉड्यूल। सो मॉड्यूल के अंदर हो क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नो मॉड्यूल बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं। बहुत सारे सेल मिलके जो है ना एक पैनल बनता है, और बहुत सारे पैनल मिलके एक एरे बनता है, ठीक है जी। सो दिस इज ए पैनल जो कि यहाँ भी इंस्टॉल किया हुआ है, एक पैनल इंस्टॉल किया हुआ है। सो इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है जो कि वर्क कर रहा है। सो दिस इज एन एरे, ये एक एरे है। सो बहुत सारे सेल्स मिलके मॉड्यूल बनता है, एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलके आपके पास एक पैनल बनता है, और बहुत सारे पैनल मिलके आपके पास एक एरे बनता है। फर्दर टिपिकल मॉड्यूल हैज 36 सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सो इसको मैं रब करता हूँ। सो दिस इज द मॉड्यूल को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको बड़ा करके। सो इसके अंदर क्या होता है कि एक टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ऑलरेडी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए ये दो टर्मिनल ज़रूरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हो क्या होता है इसमें, मल्टीपल आपके पास सेल्स हैं, मल्टीपल सेल है जो कि आपस में कनेक्टेड हैं इन सीरीज, जो कि सारे सीरीज में कनेक्टेड है। लेट्स सपोज आपके पास ये सूरज की रोशनी यहाँ पे आ रही है, एंड इस हर जो सेल्स है सेल के ऊपर मतलब सूरज की रोशनी आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रोशनी, बिकॉज ऑफ दिस रेस, आपके पास जो ये सिलिकॉन वेफर है, बेसिकली सिलिकॉन सेल है, इसके अंदर बिकॉज एक प्रोसेस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है इस सर्किट से। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये पूरे सर्किट में मूव होता हुआ ये पूरे एक सर्किट को कंप्लीट करता है। सो पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाता है। सो डेट्स वाई आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। सो फर्दर इसमें एक चीज़ और डिस्कस करने वाली ये है कि दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। फॉर एग्जांपल वन आफ्टर द अदर ये वर्क कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दीज आर ऑल वर्किंग, सिलिकॉन वेफर ये जो है ना काम कर रहा है। लेट्स सपोज बीच में से एक ये सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन सेल जो है ना ख़राब हो गया। सो क्या होगा कि पूरी जो है ना प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन रुक गई। लेट्स सपोज यहाँ से
इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है बट यहाँ से रुक गई, तो इसका मतलब आपके पास सोलर एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन ये रेयर केस होता है, लेकिन नॉर्मली दिस इज द ड्रॉबैक जो कि होता है सोलर में। सो दिस इज द ड्रॉबैक कि ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से एक सेल खराब हो गया तो पूरी एक सोलर की प्रोडक्शन रुक जाती है। क्योंकि हो क्या हो रहता है, ये सेल खराब होने से पूरा एक मॉड्यूल खराब हो गया, यानी कि पूरा मॉड्यूल है वो खराब हो गया। सेल खराब होने की वजह से पूरा मॉड्यूल खराब हो गया, मॉड्यूल खराब होने की वजह से पूरा पैनल खराब हो गया, एंड देन पैनल खराब होने की वजह से पूरी एरे खराब हो गई। इसका पर्पस जो है ना वो ख़त्म हो गया, एंड डेट्स वाई पूरी एक जो प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिसिटी में नहीं मिल रही होती, प्रोटेक्शन रुक गई आपकी। लेकिन ये रेयर केस होता है कि आपके सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन जो आपके पास सेल है ना वो ही ख़राब हो, बहुत ही कम होता है। क्योंकि इसकी लाइफ होती है, लाइफ 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोलर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स के लिए भी लेते हैं तो डेट्स इनफ कि पूरी ज़िंदगी जो है ना तकरीबन 30 ईयर्स, 40 ईयर्स की भी लाइफ होती है, इसकी वारंटी होती है 40 साल की, 50 साल की। ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द कंक्लूडिंग दिस स्लाइड। बहुत सारे, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, सोलर सेल्स सिलिकॉन से बने होते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलके मॉड्यूल बनते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल मिलके पैनल बनते हैं, बहुत सारे पैनल मिलके एरे बनते हैं। ठीक है जी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरे। ठीक है जी। और सोलर टिपिकल मॉड्यूल हैज़ 36 सेल। आपके पास एक मॉड्यूल में 36 सेल्स होते हैं, और वो सेल आपस में सीरीज से कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन कैसे होती है? बाय मीन्स ऑफ सन्स लाइट। सन की लाइट जब यहाँ पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन होती है। फर्दर आई हैव डिस्कस्ड कि बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, द मेन ड्रॉबैक इज कि इसमें से भी एक चिप खराब हो गई, एक सिलिकॉन चिप खराब हो गई, सिलिकॉन की जो फोटोवोल्टेइक सेल खराब हो गई, पूरी प्रोटेक्शन रुक जाती है। एक सेल खराब हो गई तो पूरा एक मॉड्यूल खराब हो गया, एक सेल खराब हो गई तो पूरा एक मॉड्यूल खराब हो गया, मॉड्यूल खराब हो गया तो एक पैनल खराब हो गया, पैनल खराब हो गया तो एरे खराब हो गया, एंड एरे खराब होने की वजह से आपकी प्रोटेक्शन पूरी रुक गई। PV cells can be made from various semiconductor materials. The most commonly used material today is silicon, but other materials also, like I said कि सिलिकॉन्स इसमें ज़्यादातर होता है। आजकल जो सोलर सेल आ रहे हैं वो मेजरली सिलिकॉन से बने होते हैं, लेकिन और भी इसके अंदर मटेरियल्स होते हैं। Such the ones listed below are being tested and used to increase the efficiency of converting sunlight into electricity. Monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, amorphous silicon, cadmium टेलुराइड, पता नहीं क्या है ये, कॉपर, इंडियम, गैलियम, CIGS, ये एक मटेरियल है जो कि सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। The major difference between the technology is the material used to generate electricity out of sunlight. Each type of material has different attributes resulting in different applications and efficiencies. In general, the efficiency of solar PV technologies varies, ranging from 6 to 18% at the moment. सोलर डिपेंड करता है कि सोलर की एफिशिएंसी क्या है। वो डिपेंड करता है कि आप सोलर पैनल है ना वो कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है। The major difference between the technology is material used to generate electricity out of sunlight. Each type of material has different attributes resulting in different applications and efficiencies. In general, the efficiency of solar PV technologies varies, ranging from 6 to 18% AM. ठीक है जी। कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, ना कि सोलर सेल में सिलिकॉन यूज होता है, मेजरली जो है वो सिलिकॉन यूज होता है, लेकिन सिलिकॉन के अलावा और भी मटेरियल यूज होता है जो कि आपके पास ही सामने लिस्ट किया हुआ है। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, एमॉर्फस सिलिकॉन, CDTE,
एंड CIGS, ये सारे आपके पास मटेरियल्स हैं जो कि आपके पास सोलर की प्रोटेक्शन के लिए या सोलर पैनल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देर आर टू अप्रोचेस ऑफ यूजिंग PVs। PVs को अपने घरों में दो अप्रोचेस से यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम रिक्वायर्स बैटरीज टू स्टोर पावर फॉर टाइम्स व्हेन सन इज नॉट शाइनिंग। सो सन शाइन जब नहीं करता है तो इसका मतलब आपकी सोलर जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही थी। सोलर के मेजर ड्रॉबैक ये है कि अब नाम से जाहिर है कि सोलर एनर्जी, सोलर का मतलब होता है सन। सो सोलर एनर्जी के लिए, सोलर की प्रोडक्शन के लिए है, सोलर से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ऑब्वियसली सन चाहिए। तो सन जब नहीं होता है रात के टाइम पे या फिर पूरा पूरा हफ्ता, विंटर के टाइम पे पूरा हफ्ता, पूरा महीना आपके पास वो क्या नाम है, सूरज नहीं निकल रही होती है। सो उस टाइम पे क्या हो रहा था, या तो एफिशिएंसी कम होती है या फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। सो आपके पास एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं। इसमें डस नॉट यूज इलेक्ट्रिक यूटिलिटी पावर। The standalone system is termed a separate system by electric utility. However, the separate system in the utility terminology can exist in a home that also has utility power as long as you are completely separated. So it does not use the electric utility power. इसमें grid system का हम यूज़ नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट आप यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके साथ आपको एनर्जी को स्टोर करने के लिए आप बैटरी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप रात के टाइम होता है, जब सोलर नहीं होता, तो आप इसको बैटरी में जो स्टोर एनर्जी होती है आप इसको यूटिलाइज करते हैं। सो सेकेंड इज ग्रिड इंटरफेस और grid tied system. So uses power from central utility when needed and supplies surplus home generated power back to the utility, often termed as parallel system by the utility. So grid interface, grid से मतलब है कि like for example जो भी आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कराची में के इलेक्ट्रिक है, पेशावर में कई KPSC है, लाइक खैबर पख्तूनख्वा इलेक्ट्रिक सप्लाई, एंड कोयटा में QESC है, कोयटा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। सो इस तरह के जो भी उनका ग्रिड है वहाँ से ये कनेक्टेड होता है। स्टैंड अलोन में ये ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि आपके पास ग्रिड सिस्टम में ये ग्रिड से कनेक्ट होता है, बाकी फंक्शन सेम करता है। उसमें यूजेस पावर फ्रॉम सेंट्रल यूटिलिटी, आप इसको रिप्लेस करके आप ग्रिड भी कह सकते हैं। यूजेस पावर फ्रॉम ग्रिड पावर सिस्टम, फ्रॉम के इलेक्ट्रिक, फ्रॉम KP इलेक्ट्रिक, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम है। व्हेन नीडेड एंड सरप्लस एनर्जी, आप इसमें क्या कर रहे होते हैं, आप जब इसको ग्रिड चाहिए होते हैं आप इससे ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 30 मेगावाट चाहिए, आप इंडस्ट्री चला रहे हो, वहाँ पे 30 मेगावाट चाहिए। 30 मेगावाट में से आप 20 मेगावाट आप इस सोलर से यूज़ करते हैं, सोलर से आप ड्रॉ करते हैं, बल्कि 10 मेगावाट जो आपको शॉर्ट पड़ गया वो आप ग्रिड से ले लेते हैं। सो ये मल्टी अप्रोचेस है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टैंड अलोन से ज़्यादा ग्रिड सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। विच एंड सरप्लस, और अगर फॉर एग्जांपल 30 मेगावाट है आपको चाहिए होती है, लेकिन आपकी सोलर एनर्जी कभी कभार इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इन समर्स। समर्स में इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और लेट्स सपोज आपको 30 मेगावाट चाहिए, लेकिन ये सोलर जो है ना वो 40 मेगावाट यानी कि 10 मेगावाट ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रही है। सो आप 10 मेगावाट जो है ना वो आप KESC को, के इलेक्ट्रिक को आप सप्लाई भी कर सकते हैं। So concluding this, right, this is very important, and there are two approaches of using PVs. So standalone system and grid interface system. Standalone system में क्या होता है कि आप बैटरी यूज़ करते हैं for the reserve purpose. Grid system में क्या करते हैं, आप ग्रिड को यूज़ करते हैं या सेंट्रल यूटिलिटी को यूज़ करते हैं for the power, आपके सरप्लस एनर्जी को, या फिर कोई आपके पास जो शॉर्ट एनर्जी पड़ रही है आपकी, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 30 मेगावाट की प्रोडक्शन आपको चाहिए, लेकिन 20 मेगावाट आप सोलर से ले रहे हैं। सो 10 मेगावाट जो है ना वो आप ग्रिड से ले रहे होते हैं बेसिकली। फर्दर
आप ये कि आप सरप्लस में एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, आपको 30 मेगावाट चाहिए, लेकिन सोलर जो है ना वो आपके पास 40 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप 10 मेगावाट आपको एक्स्ट्रा मिल गई, तो वो 10 मेगावाट आप सप्लाई कर सकते हो। So standalone system and grid phase system. So standalone में क्या होता है कि ये ग्रिड नहीं होता, बाकी ये सेम मैकेनिज्म है, सेम पिक्चर है। फॉर स्टैंड अलोन एंड ग्रिड फेज ये सेम पिक्चर है, पर इसको अगर ग्रिड को अगर गायब करेंगे यहाँ से, सो डेट विल बी स्टैंड अलोन, और ग्रिड को इंक्लूड करेंगे तो डेट इज ग्रिड इंटरफेस। सो ये वर्क कैसे करता है? सोलर पैनल से, जैसे सोलर पैनल से बाय मींस ऑफ सनलाइट आपको डीसी एनर्जी मिल रही होती है, डीसी करंट मिल रही होती है, एंड जो कि डीसी करंट इन्वर्टर में जा रहा होता है। इन्वर्टर क्या करता है? बेसिकली आप डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, एसी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि यूजेबल होता है हमें हमारी अप्लायंसेस के लिए, जो कि हमारे घरों तक जो नॉर्मल करंट आ रहा था वो एसी करंट आ रहा होता है। सो आप क्या तो ग्रिड को दे रहे होते हैं या फिर आप होम अप्लायंस को दे रहे होते हैं, एंड फर्दर इसको स्टोरेज के लिए आप बैटरी भी यूज़ करते हो। ठीक है जी। सो दिस इज़ द मेन मैकेनिज्म। आप क्या करते हैं कि आप सूरज की रोशनी से आप एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं यहाँ से, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी करंट। सो डायरेक्ट करंट होता है। सो बाय मींस ऑफ इन्वर्टर के थ्रू आप क्या कर रहे होते हो? इसको अल्टरनेटिंग करंट में आप चेंज कर रहे होते हो, मतलब कन्वर्ट कर रहे होते हो। और अल्टरनेटिव करंट जो है ना, या तो आप होम अप्लायंस में यूज़ करो, या फिर एक्स्ट्रा आपके पास बच गया तो आप ग्रिड में यूज़ कर सकते हैं। सो ग्रिड में आप सप्लाई कर सकते हैं। सो बैटरी इज़ फॉर रिजर्व पर्पस, फॉर एग्जांपल इन द नाइट जब आपके पास सूरज की रोशनी नहीं होती है, सो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर कर चुके होते हैं आप, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दी होम अप्लायंसेस। सो this is basically the grid system, grid interface है ये basically। ये second जो type है ना वो है। so इसमें हो क्या रहा है basically, grid system का फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल लाइक मैंने बोला कि यहाँ पे आपको 5 मेगावाट चाहिए, 5 मेगावाट पूरे घर को चलाने के लिए 5 मेगावाट चाहिए, लेकिन आपकी सोलर की एनर्जी जो है ना वो कम है, ये 3 मेगावाट प्रोडक्शन करके दे रही है। सो 2 मेगावाट आपको इन्वर्टर के थ्रू क्या करेगी? 2 मेगावाट आपको बाय मींस ऑफ इन्वर्टर आप यहाँ से ले रहे हो। ठीक है जी। सो 3 मेगावाट आपको 5 मेगावाट चाहिए था, लेकिन 3 मेगावाट आपको सोलर से मिल गई, और 2 मेगावाट आपने यहाँ से ले लिया। सोलर सपोज आपको ये फर्स्ट केस हो गया। सो सेकेंडली आपको ये केस भी हो सकता है कि 5 मेगावाट आपको चाहिए था। ठीक है जी। और आपको लेट्स सपोज सोलर की एनर्जी की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई इन समर्स, एंड योर प्रोडक्शन इज 8 मेगावाट। 8 मेगावाट एक दिन में प्रोडक्शन हो रही है। सो इसका मतलब ये है कि आप 3 मेगावाट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया आपने। सो दैट 3 मेगावाट यू कैन सप्लाई टू द ग्रिड। सो आप के इलेक्ट्रिक को ये सप्लाई कर सकते हैं, एंड के इलेक्ट्रिक इन रिटर्न आप क्या करेगी? आपकी जो एनुअल जो या मंथली जो बिल होती है उसमें डिडक्शन करेंगे, बिकॉज यू हैव सप्लाइड 3 मेगावाट्स टू द ग्रिड। सो फर्दर यही चीज़ें मैंने डाली हुई है। सोलर पैनल वर्क बाय अब्जॉर्बिंग सनलाइट विथ फोटोवोल्टिक सेल जनरेटिंग डीसी करंट energy and then converting it to usable alternating current energy with the help of inverter technology. So यही चीज़ें मैं डिस्कस जो लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस कर लिया था बाय मींस ऑफ पिक्चर। सो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं लाइक देयर आर मेन स्टेप्स ऑफ हाउ सोलर पैनल वर्क एट योर होम। सो फोटोवोल्टिक सेल्स absorb the sun's energy and convert into DC electricity. Solar inverters convert DC electricity from solar modules to AC electricity, which is used by most home appliances. Electricity flows through your room, powering electronic devices. Excess electricity produced by solar panel is fed to grid. ठीक है जी। तो ये मेन प्रिंसिपल्स हैं, मेन 4-5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है। आपके पास सोलर पैनल में
लाइट्स आ रही होती है, रेस आ रही होती है, एंड वो रेस आपके पास फिर उसके बाद आप डीसी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इन्वर्टर को सप्लाई कर रहे होते हो, ठीक। और जो इन्वर्टर क्या कर रहा होता है, बेसिकली इन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा होता है डीसी को एसी में। सो जो है ना एसी में कन्वर्ट कर रहे होते हो, और लेटर इसको आप अपने होम अप्लायंस में आप यूज़ करते हो। सो सब सिस्टम इसमें आप बोल सकते हैं कि पीवी सिस्टम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सो पैसिव में आपने कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, एक्टिव में कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, और इसमें सोलर फोटोवोल्टेक्स में फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में इंस्टॉल करेंगे, सो क्या क्या चाहिए होगा आपको, कौन सी 2-3 चीज़ें चाहिए होगी। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसे कम्प्लेक्स नहीं है, कोई बड़ी बड़ी मशीनें आपको यूज़ नहीं करनी है। सो आपको इन्वर्टर चाहिए, आपको कंट्रोलर्स चाहिए, और वायरिंग चाहिए, डेट्स इट। फर्दर आपको एक ऑब्वियसली सोलर पैनल चाहिए। सोलर पैनल के अलावा आपको इन्वर्टर चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, और वायरिंग चाहिए। सो इन्वर्टर्स क्या होता है, कंट्रोल, मैंने ये पहले डिस्कस कर लिया था। कन्वेंशनल अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी सप्लाइड पावर use alternating current power and PV system produce direct current powers. Inverter are required to convert the power from PVs from DC to AC. So ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि इन्वर्टर करते क्या है। इन्वर्टर बेसिकली DC को AC में कन्वर्ट करता है। So charge controllers regulate the voltage entering batteries to avoid overcharging the batteries available in different capacities and must be selected to match the system, prevents losses of power back through the panels at night. So एक इन्वर्टर्स के अलावा एक कंट्रोलर भी है। सो कंट्रोलर क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली जो आपके पास जो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी जो आप स्टोर करने के लिए बैटरी में यूज़ करते हैं, सो बैटरी में एनर्जी जो जा रही होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। बेसिकली आपके पास लाइक लेट सपोज आप ये कर लें कि आपके पास रीडिंग आ रही होती है कि कितने अमाउंट में एनर्जी आपने बैटरी के अंदर स्टोर कर लिया है और कितना रहता है। सो इन दिस वे यू चार्ज कंट्रोलर आपके पास दूसरी चीज़ है। और वायरिंग ऑब्वियसली आपको चाहिए। यू नीड अ वायर द पैनल एंड कंपोनेंट टुगेदर टू क्रिएट इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट विल फ्लो। सो दिस इज द सिंपल, आपके पास एक सिस्टम है सोलर पैनल का। पैनल है, ये पैनल यहाँ पे घरों की छतों पे लगा हुआ है। सो यहाँ से वायर आ गई चार्ज कंट्रोलर में जब वायर आएगी, सो यहाँ से आपके पास इन्वर्टर में जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर बैटरी में, ठीक है जी। सो बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, एंड इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एंड देन अगेन आपके पास अप्लायंसेस में, होम अप्लायंसेस में, घरों में आप बाय मीन्स ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ लाइट एंड फॉर द पर्पस ऑफ अदर प्रोटेक्शन आप यूज़ कर रहे होते हो। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। आपके पास क्या है कि सोलर पैनल है, कंट्रोलर है, बैटरी है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, इन्वर्टर है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एंड देन आप यहाँ पे फाइनली आपके पास एक लोड है। सो सोलर thermal technologies capture the heat energy from sun and use for heating or protection of electricity. So solar thermal energy क्या कर रहा है, heat energy from sun and use for heating and protection of electricity. आप heating purpose के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं solar thermal को, लेकिन electricity की protection के लिए भी करते हैं। This is different from photovoltaic panels which directly converts the sun's radiation to electricity. Photovoltaic already हम डिस्कस कर लिया था, so this is different. Solar thermal is different from solar photovoltaic. So इसमें क्या, फोटोवोल्टेक में क्या कर रहे थे आप, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे थे बाय मीन्स ऑफ इन्वर्टर, बाय मीन्स ऑफ सोलर पैनल। बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कितना डिफरेंट है ये पढ़ लेते हैं। सो सन्स की हीट को आप यूज़ कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर आप यूज़ करते हैं जस्ट टू हीट द हीटिंग के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
So there are three ranges of solar energy, thermal solar energy are used. सो लो टेम्परेचर इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो फर्दर सोलर को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, पैसिव, एक्टिव, सोलर थर्मल, फोटोवोल्टेइक एंड सीएसपी. सो फर्दर सोलर थर्मल को तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं कि लो टेम्परेचर सोलर थर्मल, मिड टेम्परेचर सोलर थर्मल एंड हाई टेम्परेचर सोलर थर्मल. सो लो टेम्परेचर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? फॉर हीटिंग, कूलिंग एंड वेंटिलेशन का यूज करते हैं हम. मिड टेम्परेचर को कुकिंग, हॉट वाटर हीटिंग एंड अदर पर्पज के लिए यूज करते हैं. सो फाइनली द हाई टेम्परेचर को कहाँ यूज करते हैं? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो इसको हम तीन कैटेगरी में यूज करते हैं. सो फर्दर फर्स्ट कैटेगरी को हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं, सेकेंड कैटेगरी को हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, एंड थर्ड कैटेगरी को हम विच इज हाई टेम्परेचर, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. With a broader spectrum of generating electricity, there are various means of focusing the sun's heat to create electricity through the use of heat exchanger that superheats the water and inert gas to power the electricity generating turbine or Stirling engine to produce electricity. So आप इसमें क्या कर रहे होते हो? आप basically within the broader spectrum of generating electricity, there are various means of focusing sun heat to create electricity through a heat exchanger that superheats the, इसमें एक heat exchanger यूज करते हैं आप, and that superheats water and inert gas to power electricity generating turbine. So जो Stirling engine को रन करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग टर्बाइन को यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग टर्बाइन को कैसे वर्क करता है? बाय मींस ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड बाय मींस ऑफ सन्स हीट. आप हीट एक्सचेंजर को यूज करते हैं और हीट एक्सचेंजर यूज होता है टू रन द टर्बाइन, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग टर्बाइन. आप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं. सो द सोलर थर्मल की जो कैटेगरी है लो टेम्परेचर, सो इसको हम तीनों कैटेगरी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सो लो टेम्परेचर मींस लेस देन 100 डिग्री सी. सो एप्लीकेशन टिपिकली यूज फॉर सोलर थर्मल फॉर हॉट वाटर और स्पेस हीटिंग. सो पानी को गर्म करने के लिए इसको यूज करते हैं या फिर घर को वार्म करने के लिए यूज करते हैं. सो इसमें हो क्या हो रहा था? बेसिकली आप एक फ्लैट बेड कलेक्टर को आप ले रहे होते हो एंड बाय मींस ऑफ सन्स लाइट आप क्या कर रहे होते हो कि जो पानी जो सर्कुलेट हो रहा है इसके अंदर, लाइक कोल्ड वाटर सर्कुलेट होके हॉट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस हॉट वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड एज आप इसको गर्म पानी को आप यूज कर सकते हैं फॉर ए सेकेंडरी पर्पस. सो एक्टिव सिस्टम ऑफन consist of roof mounted plate collector through which liquid circulates. The collector absorbs heat from the sun and liquid carries it to a desired destination, for example swimming pool or home heating system. So ये basically कर क्या होता है? So like for example यहाँ से cold water यहाँ से enter हो गया in the कलेक्टर जो कि ऑलरेडी सन्स की हीट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ द सन्स हीट यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है कोल्ड वाटर को उस टाइम के लिए सर्कुलेट होने के बाद विच बिकम्स हॉट एंड दैट्स हॉट वाटर इंटर्स अगेन दिस चैम्बर. सो आप क्या कर रहे होते हो? बेसिकली इस पूरे एक चैम्बर को आप हॉट कर रहे होते हो. सो दिस इज जो कि मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, एक्टिव सोलर का एग्जांपल है ये. सो एक्टिव सोलर का एग्जांपल मैंने दिया था कि सोलर गीजर को हम एक्टिव सोलर के एग्जांपल के तौर पर हमने लिया था. सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सोलर गीजर. सो सोलर गीजर यानी पानी को गर्म करने के लिए आप इस मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोलर थर्मल. सो लो टेम्परेचर सोलर थर्मल को हम इस मैकेनिज्म की तरह हम यूज कर सकते हैं. सो ऑल्दो हमने ये एक्टिव सोलर का एग्जांपल दिया था, बट दिस इज आल्सो
बिकॉज द थर्मल सोलर एनर्जी के एग्जांपल के तौर पर भी हम ले सकते हैं. So medium temperature 100 to 250 degrees C application are not common. An example would be solar oven, which used specially shaped reflector to focus the sun's heat rays on a central cooling pot. Similar system could be used for industrial purpose but not very much. अच्छा, ऑब्वियसली ये इसका एग्जांपल ये है, बट ये कॉमन नहीं है. इसको हम यूज़ करते हुए शायद ना देखें अपने रोज़मर्रा लाइफ में. सो लेकिन कुछ एग्जांपल कुछ इस तरह है कि सोलर ओवन, like for example an oven would be an example would be solar oven which uses specially shaped reflector to focus the sun's rays on a cooking pot. So this example, this medium of solar thermal energy is not common, कि जो जिसमें स्पेशली शेप्ड एक सोलर ओवन बना हुआ है जो कि फूड्स को कुक करने के लिए आप यूज़ करते हैं. सो द थर्ड कैटेगरी इज हाई टेम्परेचर, जो कि 250 से अबव होता है. सोलर थर्मल सिस्टम यूजेस ग्रुप ऑफ मिरर्स टू कंसंट्रेट सोलर एनर्जी ऑन टू सेंट्रल कलेक्टर. So these concentrated solar power CSP system can reach high temperature high enough to produce steam, which then turns turbine driving generator to produce electricity. So this is the example CSP. CSP हम पढ़ेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसके बाद का जो टॉपिक है वो CSP है. So CSP is an example of thermal power. सो थर्मल पावर का एग्जांपल जो है सोलर थर्मल का एग्जांपल वो एक CSP हम कह सकते हैं. इसके अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली, यहाँ से सन्स की हीट इस पे पड़ रही होती है जो कि ये रिफ्लेक्ट करके एक कलेक्टर होता है. बेसिकली इस कलेक्टर पे आप पॉइंट कर रहे होते हो. सो बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे पड़ रही होगी, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे पड़ रही होगी जो कि रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है. सो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे एक्यूमुलेट होने के बाद इसको हम ये एक ग्रिड की तरह हमने यूज़ कर लिया इसको. सो यहाँ पे जितनी सोलर एनर्जी एक्यूमुलेट होकर आपको मिल रही है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सोलर थर्मल. सो अगेन आई एम टेलिंग कि इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोलर थर्मल पढ़ रहे हो, इसके अंदर CSP आप डिस्कस कर रहे हो. आप सोलर थर्मल पढ़ रहे थे, इसके अंदर आप एक्टिव सोलर के एग्जांपल आप दे रहे थे, लाइक आई सेड कि सोलर गीजर को हम एक्टिव सोलर. सो आई अगेन सेइंग कि इन सारी जो कैटेगरीज को अलग अलग टाइप्स के तौर पर नहीं लेना, बल्कि आपने लेना है कि ये सोलर के कैटेगरीज है, नॉट द सोलर टाइप्स. सो ये आपस में एक दूसरे से लिंक जो है ना वो कर सकता है. जस्ट सोलर एक वास्ट टॉपिक है, डेट्स वाई वी नीड टू डिस्कस इन डिटेल्स. सो डेट्स वाई फॉर आवर ईज हमने क्या किया है, इसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर लिया है ताकि हम आसानी से इसको डिस्कस कर सकें. सो पैसिव हमने डिस्कस कर लिया, एक्टिव हमने डिस्कस कर लिया, सोलर थर्मल हमने डिस्कस कर लिया, फोटोवोल्टिक्स डिस्कस कर लिया. लास्ट इज द थर्मल, सोलर थर्मल. So last is solar concentrating solar power, CSP. So CSP basically क्या है, CSP is also known as concentrating solar power या concentrating solar thermal. Solar thermal भी इसको कहते हैं, concentrated. So system generates solar power by using mirrors or lenses to concentrate a large amount of sunlight onto a receiver. सो सोलर थर्मल के जो लास्ट स्लाइड है उसमें हमने देखा था कि एक रिसीवर है, उसके आसपास बहुत सारे मिरर्स हैं. सो मिरर्स के थ्रू बहुत सारे जो रेस हैं वो रिफ्लेक्ट होके आपके ऊपर रिसीवर के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहे थे. सो दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन हो रही थी वहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन आप लाइक ऐसे ग्रिड आपने इसको एग्जांपल कर लिया, वो जो रिसीवर है इससे ग्रिड आपने ले लिया और उसको आप लेटर सोर्स ऑफ सेकेंडरी पर्पस आप यूज़ कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं.
अच्छा, 4 इसके अंदर टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करते हैं CSP में. For each of types, for each of these there are various design variation or different configuration depending on whether thermal storage is included and what method are used to store solar thermally. So there are 4 types of CSP technology. उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. So first is PTC. So what is PTC? What is parabolic trough collector? Parabolic आपने इस नाम सुना होगा. So this is कुछ इस तरह की शेप होती है ना, इसको एलिप्स बोलते हैं. So parabolic होता है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से काट दिया. So half of the ellipse is called, this is ellipse. So half of the ellipse is called, so half of the ellipse is called पैराबोलिक. यानी कि पैराबोलिक यानी कि सी शेप होता है ये. सो एलिप्स को आप काट देते हो बीच में से तो वो आप पैराबोला बन जाता है. सो ये आपने ड्राइंग में या फिर मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने पढ़ी होगी तो इसमें आपने देखा होगा. वन इज एलिप्स लाइक दिस, वन इज पैराबोलिक like this, and one is hyperbola. This is hyperbola. Sorry for the poor drawing. So in the parabolic trough CSP system, parabolic trough collector, the sun's energy is concentrated by a parabolic curve through trough shape reflector into receiver's pipe, the heat absorber tube running along the meter above the curve surface of mirrors. So कुछ इस तरह की शेप होती है. लाइक ये आपके पास पैराबोलिक शेप है. पैराबोलिक शेप के एक पूरा लाइक चैनल है, लाइक सी चैनल की तरह एक पूरा एक पैराबोलिक शेप का एक चैनल है जिसके अंदर एक पाइप है. जिससे से पाइप इसके अंदर से कोई भी फ्लूइड गुजर रहा है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो इस पाइप के बिल्कुल ये जो पाइप है इसकी लोकेशन इस तरह से होती है कि बिल्कुल सेंटर में होता है, फोकल लेंथ में, फोकल एक्सिस पे होता है. सो हो क्या हो रहा था बेसिकली, यहाँ से लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इस पाइप के ऊपर पड़ रही है. सो मल्टीपल्स यानी कि हर जगह से, दिस इज 1 रेस 2 रेस एंड 3 रेस का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिलियंस ऑफ रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आप इस पाइप पे एक्यूमुलेट हो रही है. सो इन दिस वे जो भी इसके अंदर लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हीट आप जनरेट कर सकते हैं. और ये 2 पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स हैं 1 and 2, और बहुत सारे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर मल्टीपल में सीरीज में आपने कनेक्ट करने के बाद आप सबकी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके आप अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप यूजुअली थर्मल ऑयल यूजुअली होता है इसमें, इस इंक्रीज फ्रॉम 293 से लेकर 393 तक इसके अंदर का टेम्परेचर होता है. एंड द हीट एनर्जी इज देन यूज्ड इन थर्मल पावर ब्लॉक टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन कन्वेंशनल स्टीम जनरेटर. सो मोस्टली इसके अंदर जो पावर जनरेट करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल स्टीम जनरेटर में हम यूज़ करते हैं. सो इसके अंदर जो हीट होती है वो 293 से लेकर 393 तक इसके अंदर हीट होती है. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, इसको रब करता हूँ. कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, हाँ, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर जो है ना वो एक पैराबोलिक शेप होती है. इसके अंदर एक पाइप होता है, जो पाइप की लोकेशन जो है वो बहुत ही केयरफुली आपने इंस्टॉल करना होता है. पाइप की लोकेशन अगर ख़राब हो गई तो आपके पास हीट जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं मिल रही होती आपको, क्योंकि पाइप को बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल फोकल एक्सेस पे होना बहुत ज़रूरी है. सो हो क्या होता है बेसिकली, आप सन्स की रेज यहाँ पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके इस पाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट जो है ना वो एक्यूमुलेट हो रही है. बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ सन की रेज है ना वो एक्यूमुलेट होके रिफ्लेक्ट होके इस पाइप के ऊपर पड़ रही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन आपके पास जो पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो आपके पास हीट हो रहा होता है. एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट. एंड नॉर्मली द temperature of parabolic trough collector we gain is
293 to 393 एंड ये इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल स्टीम जनरेटर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. So second is power tower system. So power tower or central receiver system utilize sun tracking mirrors called heliostats to focus sunlight onto a receiver at the top of tower. Heat transfer fluid heated in the receiver up to 600 degrees C is used to generate steam, which in turn is used in conventional turbine generator to produce electricity. So इसके अंदर क्या हो रहा होता है, जिस तरह मैंने पहले बोला था कि ये सोलर थर्मल के एग्जांपल दिया था कि एक आपके पास एक रिसीवर होता है. सो और रिसीवर के आसपास मल्टीपल्स आपके पास अराउंड 360 डिग्रीज आपके पास मल्टीपल्स मिरर होते हैं. मिरर का एंगल इस तरह से सेट किया होता है कि आप वहाँ से जो रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको रिसीवर में मिल रहा होता है. सो रिसीवर में मिल रहा होता है. सो वन एडिशनल थिंग यहाँ पे समझने वाली ये है कि सन ट्रैकिंग मिरर्स. सो आप इस मिरर के नीचे एक मैकेनिज्म इंस्टॉल करते हो जो कि सन की लोकेशन को ट्रैक करेगा. यानी कि सन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए एक चीज़ आप इंस्टॉल करते हो, या आप पीटीसी में पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में भी यूज़ करते हो. बेसिकली पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर की जो आपके पास शेप है ना वो कुछ इस तरह से होती है. लाइक फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी अगर यहाँ पे होगी और इसकी एक पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगी तो आपको इतनी अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही होती. सो इसके नीचे भी आप पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के नीचे भी आप सन ट्रैकिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो जो कि क्या करता है, सन की लोकेशन को ट्रैक करता है. उसी हिसाब से उस सोलर पैनल को आप ओरिएंट करते हो बेसिकली. सो जहाँ पे सुबह 9 से लेकर 3-4 बजे तक जो भी सन्स की रोटेशन चेंज हो जाती रहती है तो उसके हिसाब से कलेक्टर्स का आप लोकेशंस भी या फिर ओरिएंटेशन भी चेंज करते हो आप बेसिकली. सो सेम इसी तरह यहाँ भी करते हैं. सो ये सन्स के ट्रैकिंग मिरर्स वो इतनी महंगी चीज़ नहीं है, ये मार्केट से आसानी से मिल जाता है. सो ये बस एक छोटी चीज़ है, कुछ नॉट इन लाखों में नहीं मिल रहा बल्कि हज़ारों में मार्केट में आपको मिल रहा होती है ये चीज़. सो इसको आप यूज़ करते हैं टू ट्रैक द सन्स लोकेशन और इसके अंदर जो हीट मिल रही होती है आपको 600 डिग्री से तक मिल रही होती है. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, पावर टावर सिस्टम क्या है, आप एक टावर यूज़ करते हैं जो कि एक रिसीवर की तरह एक्ट करता है विथ जस्ट लाइक ग्रिड सिस्टम. सो इसके 360 डिग्रीज आप सोलर मिरर को यूज़ करते हैं. मिरर के नीचे आप क्या करते हो, सन ट्रैकिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो जो कि क्या करेगा, सन के लोकेशन को ट्रैक करेगा. लीनियर फ्रेस्नेल सिस्टम बेसिकली ये क्या है, सिमिलर टू लॉन्ग arrays ऑफ PTC parabolic trough collector. A linear concentrating collector field consists of large number of collectors in parallel rows. These are typically aligned in north-south orientation to maximize the annual and summer energy collection. The mirrors are laid flat on the ground and reflect the sunlight to the pipe above. So this works. जो आपने पीटीसी पढ़ा था, पीटीसी में क्या था कि लाइक दिस पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, 4-5 पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर इसी तरह थे. सो आप क्या कर रहे थे, इसमें हर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में एक पाइप यूज़ कर रहे थे. यहाँ भी एक पाइप यूज़ किया, यहाँ भी एक पाइप यूज़ किया और यहाँ भी एक पाइप यूज़ किया. सो हर पूरा पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में आप पाइप यूज़ कर रहे थे. सो ये भी सेम मैकेनिज्म पे काम करता है. लीनियर फ्रेस्नेल सिस्टम भी सेम मैकेनिज्म पे काम करता है लेकिन एक ही पाइप यूज़ करते हैं आप. मल्टीपल्स आपके पास लीनियर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैं लेकिन पाइप जो है वो एक ही है. इसका मतलब ये है कि हर पैनल से, हर सोलर पैनल से आपके पास एक्यूमुलेट होके इस पाइप तक रिफ्लेक्शन होके आ रही है रेस. ठीक है जी. एंड these are typically aligned in north-south orientation to maximize the annual and summer energy collection. So
तो ओरिएंटेशन इधर नॉर्थ साउथ पे आप इसको इंस्टॉल करें या साउथ ईस्ट पे इंस्टॉल करें, यानी कि आप सोलर के पैनल को किस ओरिएंटेशन में इंस्टॉल करना है, जो कि एक वो ये जो ना अनदर टॉपिक है कि किस ओरिएंटेशन में सोलर पैनल को हमें इंस्टॉल करना चाहिए। सो इसको लीनियर फ्रेशनर को नॉर्मली हम नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में हम इंस्टॉल करते हैं। और क्या कर रहे थे, बेसिकली सीरीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ लीनियर फ्रेशनर सिस्टम को आप इंस्टॉल करते हैं, और लाइक एक पाइप होता है, एक ही पाइप होता है ऊपर, और हर पैनल में से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पाइप तक आ रही है। So last is parabolic dish system. So what is parabolic dish system? Parabolic dish system consists of parabolic shape point focus concentrator in the form of dish that reflect solar radiation onto receiver mounted at the focal point. The concentrators are mounted on the structure with two axis tracking system to follow the sun. So ये डिश की तरह का होता है, ये डिश की तरह यानी कि जो घरों के अंदर डिश लगे होते हैं, सो उसी तरह का होता है। उसमें क्या कर रहा होता है, ये लाइक दिस इज अ डिश। सो यहाँ पे रेस पड़ने के बाद डिश की शेप को आप इमेजिन कर सकते हैं, लाइक ए बॉल या लाइक ए प्लेट। आप प्लेट के ऊपर या फिर डिश को ही समझ लें आप, डिश के ऊपर जब रेस पड़ती है तो आप क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होके एक जगह, एक फोकल पॉइंट पे एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है। सो यहाँ पे रेस पड़ी, इस पे आ गया, यहाँ पे रेस पड़ी, इस पे आ गया। सो इस तरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो ये मैकेनिज्म होता है बेसिकली इसमें। सो दीज कंसंट्रेटर आर माउंटेड ऑन ए स्ट्रक्चर विद टू एक्सेस। आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सो मिटा देता हूँ इसको। So these concentrators are mounted on structure with two axis tracking system to follow the sun like this। यहाँ के for example इस dish के ऊपर, this is a shape of a disk and dish। so इस dish के ऊपर जब रेस पड़ती है तो क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट होके एक जगह फोकल पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे भी अब रेस पड़ने के बाद एक पे एक्यूमुलेट हो रहा है। सो दिस इज अ रिसीवर। सो इस रिसीवर पे आपने एक्यूमुलेट कर लिया तो आपने समझो कि आपने इसको आप लेटर फॉर द सेकेंडरी पर्पस आप यूज कर सकते हैं। द कलेक्टेड हीट इज टिपिकली यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय हीट इंजन माउंटेड ऑन अ रिसीवर मूविंग विद दिस स्ट्रक्चर। सो हीट इंजन में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहीं से आपने डायरेक्ट कुछ मैकेनिज्म बना के डायरेक्ट आपने हीट इंजन में इस एनर्जी को सप्लाई कर लिया। Dish can attain extremely high temperature and hold promise for use in solar reactor for making solar fuel, which require very high temperature. Stirling engine and Brayton cycle engine are currently favored for power conversion, although Dish has been seldom deployed commercially for power generation system। सो ऑल्दो ये डिश सिस्टम बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। सो सबसे ज़्यादा मैंने बोला कि फोटोवोल्टेइक पीवी यूज़ हो रहा है। उसमें भी अगर हम सीएसपी की बात करें, सो सीएसपी में भी अगर हम फर्दर 4 टाइप्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ किया, डिस्कस कर लिया हमने। सो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हमने डिस्कस अगर कर लिया और उसको कंपेयर करेंगे तो सबसे जो एफिशिएंटली और ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है पीटीसी। सो सबसे जो कम यूज़ हो रहा है ना वो विच इज़ दिस वन। सो डिश सिस्टम बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल्दो पैराबोलिक डिश सिस्टम बहुत ही कम यूज़ हो रहा है, बट स्टिल स्टर्लिंग इंजन और ब्रेटन इंजन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्टर्लिंग इंजन एंड ब्रेटन इंजन इज अनदर टॉपिक कि ये स्टर्लिंग इंजन होता क्या है, ब्रेटन इंजन होता क्या है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहे थे। डेट इज एन इंजन, ये इस पे एक अलग टॉपिक है, इसको आप छोड़ दें। लेकिन आप इसके यूसेज देख लें कि कहाँ पे यूज़ होता है इसको, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। सो दिस सिस्टम पैराबोलिक डिश सिस्टम आर यूज इन स्टर्लिंग इंजन एंड ब्रेटन इंजन। सो दिस इज द एंड। सो कंक्लूडिंग द लेक्चर। सो हमने सोलर एनर्जी के बारे में देख लिया। सोलर एनर्जी के बारे में
पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर हमने देख लिया था कि सोलर एनर्जी, सोलर से हम तक एनर्जी कितनी आ रही है। सोलर यानी कि राइट नो अभी आज की डेट में आपके पास कितनी सोलर एनर्जी आपके पास आ रही है सन से कितनी एनर्जी आ रही है। तो इसका अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वी यूज्ड एज अ फॉसिल फ्यूल इन 30 ईयर्स। लाइक फॉर एग्जांपल 30 सालों में हमने जितने फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल हो गया, इंजन हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, ये डीजल हो गया, तो ये सारे 30 सालों में हमने जितने फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर लिए हैं उसके बराबर आज आपको एक दिन में जो है ना सोलर से एनर्जी आ रही है, विच इज़ वेरी ह्यूज। सो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। पिछले लेक्चर में हमने पैसिव सोलर एनर्जी डिस्कस कर लिए थे। आज हमने एक्टिव सोलर एनर्जी डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक्टिव सोलर एनर्जी के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए। सोलर थर्मल हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। एंड सोलर फोटोवोल्टेइक डिस्कस कर लिया कि सोलर फोटोवोल्टेइक में है होती क्या चीज़ है। सोलर फोटोवोल्टेइक पीवी सेल्स क्या है, पीवी सेल्स में क्या मैकेनिज्म होता है, और पीवी सेल वर्क कैसे करता है बेसिकली, जिसकी वजह से हम तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। एंड फाइनली हमारे पास जो CSPs हैं, CSP में फर्दर 4 टाइप्स हैं। CSP में बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े मैकेनिज्म को यूज़ करने के बाद आप एक्यूमुलेट करके एक जगह एनर्जी को ले आते हो और फिर उसको हम लेटर अपने सेकेंडरी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। इसके अंदर फर्दर हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़ लिए। द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ CSP इज़ PTC, विच इज़ पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर को हम बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर नो दिस इज़ इट एंड अल्लाह हाफिज़।